हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। HTML के कोर्स के सेकेंड वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, HTML के पिछले वीडियो में जो हमारे फर्स्ट वीडियो भी थी उसमें हमने HTML का इंट्रोडक्शन किया था और हमने VS कोड में अपना HTML का फर्स्ट कोड जो था वो ब्राउज़र में जनरेट किया था, ब्राउज़र पे रन किया था। आज मैं आपको बाकायदगी से पढ़ाऊंगा HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा और जितने भी HTML में जो ज़रूरी HTML टैग्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स वो एलिमेंट या कंपोनेंट होते हैं HTML में जिसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं या उसी टैग्स में दूसरे सब टैग्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कंटेंट क्या है, हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज में एक बटन डालें, अपने वेब पेज में एक हेडिंग डालें, अपने वेब पेज में एक इमेज डालें, तो ये सब हम टैग्स में ही डालते हैं, मतलब HTML टैग्स ही इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिखा है अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। मीन्स के कंटेनर होता है, ये टैग एक कंटेनर होता है वो जिसमें हम कोई कंटेंट डालते हैं, कोई भी कंटेंट हो वो डालते हैं या दूसरे सब टैग्स इसमें डालते हैं। फॉर एग्जांपल पी हमारे पास एक टैग है, पैराग्राफ टैग। अब इसमें हमने ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये इसका कंटेंट है और ये टैग है, ये इसके लिए कंटेनर बन गया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे H1 टैग से कि H1 टैग क्या होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे H1 इस पर आपने क्लिक करना है। एक तो ये तरीका है कि आप सिर्फ H1 लिखे और आप क्लिक करें, या इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। H1 आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपके लिए टैग शुरू हो गया। अब ये टैग्स कंप्लीट कैसे करना है, ये वाला निशान लगाना है। अब ये दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट आपके लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये टैग का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये टैग का एंडिंग पॉइंट है। इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं दिस इज हेडिंग। इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं। सर्वर इसको, ये हमारे लाइव सर्वर में ओपन हुआ। अब H1 टैग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने वेब पेज में HTML का जो वेब पेज है उस पे हम हेडिंग डाल रहे हैं। मतलब हमें कोई हेडिंग चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि हम अपने HTML पेज में एक हेडिंग डालें, तो उसमें हम H1 टैग इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि H1 टैग हम हेडिंग डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा H2 टैग है। H2 टैग बी हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। H2, H3, H4, H5 ये भी हेडिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जैसे ही H1 से ऊपर जाएगा, जैसे H2, अब H2 में जो कंटेंट हम डालेंगे उसका साइज छोटा होगा। फॉर एग्जांपल H2 में हम क्या डालते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें भी डालते हैं दिस इज हेडिंग। H2 में हमने ये वाला और जो टेक्स्ट है ये डाल दिया। अब ये दोनों H1 H2 ये दोनों हेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन H1 में हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो साइज में बड़ा होगा H2 से। इसी तरह H3 से, H3 में जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो H2 से भी छोटा होगा और H1 से भी छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ हेडिंग, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये इससे भी छोटा हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने H1, H2, H3 टैग्स के इस्तेमाल के बारे में कहा। अब इसमें एक अहम चीज ये है कि हम जो भी अपना कंटेंट लिखेंगे, मतलब
हम जो चीज़ें अपने वेब पेज पर शो करना चाहेंगे तो उन चीज़ों को हम बॉडी टेक्स्ट के अंदर ही लिखेंगे। बॉडी टैग मैंने आपको कहा था कि ये जो है ये एक टैग शुरू होता है। अब यहाँ पर बॉडी टैग शुरू होता है, यहाँ पर खत्म होता है। हमने जो भी कंटेंट लिखना होता है, हमने जो भी चीजें डालनी होती है, फॉर एग्जांपल जो भी टेक्स्ट, जो भी बटन हम क्रिएट करेंगे, जो भी इमेज हम क्रिएट करेंगे, वो इन बॉडी टैग्स के अंदर ही लिखने हैं। क्योंकि इन बॉडी टैग के अंदर जो चीजें हम लिखते हैं वही हमारे वेब पेजेस पर शो होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इमेज टैग के इमेज टैग क्या होता है और हम इमेज टैग को लिखते कैसे, और इमेज टैग हम HTML में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इमेज टैग कैसे लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर आकर IMG, जैसे ही आप IMG टाइप करोगे ये आपके लिए आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, इमेज। अब ये आपके लिए ये जो पूरा है ये इमेज टैग है। तो इमेज SRC है। आल्ट, ये मैं आपको बताऊंगा कि आल्ट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमने इमेज टैग लिखना सीख लिया कि ऐसे हम कैसे लिखते हैं। अब इमेज टैग हम क्यों लिखते हैं, जब भी हम अपने वेबसाइट या HTML पेज में इमेज डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, हम उसमें अपने प्रोडक्ट्स जो चीज़ें हम सेल करते हैं उसके इमेज फोटोज डालते हैं, तो उसके लिए हम इमेज टैग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इमेज डालना कैसे है, ये आपके लिए इमेज टैग हो गया। अब इमेज डालने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने लोकल कंप्यूटर पर जाना है। लोकल कंप्यूटर पर जाने के बाद मेरा ये एक फोल्डर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आपने यहाँ पर इस पिक्चर पर राइट क्लिक करना है, जैसे हम क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं तो उस पर हम राइट क्लिक करते हैं। कॉपी पर यहाँ पर क्लिक करना है, ये इमेज आपके लिए कॉपी हो गया। अब आपने दोबारा से VS कोड पर आना है, क्या करना है, ये जो फर्स्ट आइकन है न्यू फाइल वाला, न्यू फोल्डर वाला नहीं, न्यू फाइल वाला, इस पर आपने क्लिक करना है, न्यू फाइल। तो और यहाँ पर राइट क्लिक करके उसी इमेज को पेस्ट करना है, जैसे हम करते हैं यार कि जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो उसी टेक्स्ट को दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे लिए पेस्ट, ये मैं करूंगा, ये मेरे लिए वो इमेज आ गया। अब ये तो ठीक है, ये तो हमने VS कोड में उस इमेज को लाया। अब इस इमेज को आपने यहाँ पर जो SRC है, आल्ट पर नहीं, जो SRC है सोर्स, इसमें लाना है आपने। इस फाइल का नाम क्या है, books.jpg। अब जैसे ही B डालोगे ये आपके लिए वो फोल्डर बाय डिफॉल्ट आएगा। अब आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये हमारे लिए इमेज आ गया। अब आल्ट का मतलब क्या है, आल्ट का मतलब ये है कि जब कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है, वीक होता है कनेक्शन, तो वो इमेज हमारे लिए शो नहीं होता। लेकिन उस इमेज का हमें पता चलता है कि ये किस चीज का इमेज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बुक लिखता हूँ, बुक्स, ओके। तो मैंने आर्ट में बुक लिखा, इसका फायदा क्या है, जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो यूजर होगा उसका नेटवर्क थोड़ा वीक होगा, तो उसके लिए इमेज तो शो नहीं होगा, लेकिन ये उसको पता चलेगा कि ये इमेज जो है बुक्स के बारे में है। तो आर्ट का यही फंक्शन है। इसी पेज को हम लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं ताकि हम देखें कि रियली हमारे पास इमेज आ गया है या नहीं। ओपन विद लाइव सर्वर, ये इमेज आ गया है, लेकिन ये इमेज साइज में बहुत बड़ा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये पूरा स्क्रीन ही लेता है। तो इसको मतलब इमेज को छोटा करे, इमेज को बड़ा करे, इमेज को साइड पे ले जाए, इसके लिए हम CSS ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन HTML में भी थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें जिसकी
मदद से हम अपने इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम HTML में ही इस इमेज को छोटा करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे। तो क्या करेंगे, जो आल्ट है ना, आल्ट के जो कॉमास है उसके बाहर, मतलब आल्ट के कॉमास खत्म हुए उसके बाहर, लेकिन इस ये जो सिंबल है ना इसके अंदर ही लिखना है। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ वैसे, और यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे ही एच मैं लिखूंगा तो मेरे लिए आएगा हाइट। इन तीनों का मतलब क्या है, ये अलग ही टॉपिक है, ये CSS का टॉपिक है, लेकिन हाइट पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए आएगा कि आप कितना हाइट देते हो। फॉर एग्जांपल मैं हाइट देता हूँ वैसे 60, और 60 तो बहुत कम हो गया, मैं ऐसे 160 हाइट देता हूँ, और वेट देता हूँ, वेट देता हूँ वो भी 160 देता हूँ। ओ ये मैंने गलत लिखा, सबर। वेट इज इक्वल टू, वो भी 160 देता हूँ। अब ये मेरे लिए ये इमेज सही तरह आ गया। ये हमने इमेज टैग पढ़ा, और सीखा भी कि इमेज टैग कैसे इस्तेमाल हम करते हैं, और अपने इमेज को उसमें कैसे डालते हैं। ये HTML में ही में हमने उस इमेज को कस्टमाइज किया, उसका साइज छोटा किया। अब हम पढ़ेंगे पी टैग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पी टैग को हम कैसे लिखते। हम यहाँ पर पी प्रेस करते, इस पर क्लिक करके ये हमारे लिए पी टैग ओपन हो गया। अब आते हैं कि पी टैग हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसमें हम कौन सा कंटेंट डालते हैं। तो पी टैग यूजुअली इस्तेमाल होता है पैराग्राफ डालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने वेब पेज में एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आई ये क्या हो गया, आई फ्रेंड, ये दूसरा टैग डायरेक्टली जनरेट हुआ। मैं इसमें एक वो लिखता हूँ, आई एम गुड बॉय। अब ये मेरे लिए आई एम अ गुड बॉय जनरेट हुआ। दूसरा एक पी टैग लगाता हूँ, पी। आप जैसे ही पी इंटर करोगे ये आपके लिए पी टैग आएगा। पी टैग आ गया। दूसरा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करना भूलिए भी मत। अब ये मेरे लिए दूसरा आ गया। अब हम पढ़ेंगे एंकर टैग। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले हम एंकर टैग कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर ए इंटर करेंगे। जैसे ही हम ए इंटर करेंगे हमारे लिए ए के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आएंगे, लेकिन एंकर टैग लिखने के लिए हम पहला जो ए है, जो सेपरेट ए है, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये पूरा हमारे लिए एंकर टैग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंकर टैग हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों लिखते हैं। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, इसके अंदर हम एक लिंक शो करें, एक लिंक दें जिस पर यूजर क्लिक करके दूसरी ऐप या दूसरी वेबसाइट की तरफ वो रिडायरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेस्ट, मैं गूगल क्रोम पे आता हूँ, गूगल क्रोम पे यूट्यूब का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला हटा देता हूँ, पेस्ट करता हूँ,
अब ये तो हमारे लिए यूट्यूब का वो लिंक पेस्ट हुआ। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम फॉर एग्जांपल यूट्यूब लिखते हैं। मैं आपको लाइव सर्वर में दिखाता हूँ, आपको वो अच्छी तरह समझ आ जाए। अब ये शो हुआ हमारे लिए यूट्यूब का लिंक, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसने हमें यूट्यूब पर रिडायरेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया हरीफ के जो कामर्स है उसके दरमियान हमने लिंक पुट किया। अब ये जो है ना, ये यूट्यूब, यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पेज पर शो होगा, मतलब लिंक उसी नाम से इंडिकेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब के अलावा कोई और चीज लिख देता हूँ, लिंक लिखता हूँ, लिंक मैंने लिख दिया, ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये लिंक किया गया, नेम जो भी हो, लेकिन ये आपको YouTube की तरफ रिडायरेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि लिंक हमने YouTube का डाला है। अब इसके बाद हम BR टैग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम BR टैग लिखने का तरीका सीखेंगे। हमने यहाँ पर BR जैसे ही इंटर करेंगे, इस पर हमने क्लिक करना होगा। BR टैग हमने लिख दिया। अब ये तो लिखने का तरीका था कि आप ऐसे कैसे लिखते हो। अब ऐसे इस्तेमाल कैसे करोगे? हम जब भी अपने जो वेबसाइट है उसमें चीजें लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्स देते हैं, लिंक डालते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट में क्या बेनिफिट्स है। तो मैं यहाँ पर एक पी टैग लिखता हूँ। पी टैग मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम बॉय। सबर मैं आपको लाइव सर्वर में शो करता हूँ, तो आपको वहां से डायरेक्टली आई एम अ बॉय। अब मैं चाहता हूं कि मैं आई एम अ बॉय के बाद मैं दूसरा लाइन शुरू करूं। अब अगर मैं ऐसे करूंगा, आई एम गुड बॉय, हमने लाइन तो शुरू किया था दूसरा, लेकिन एक ही लाइन में आ गए। तो ये HTML की बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी है कि वो चीजों को एक लाइन में ही लेता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, मतलब दूसरा लाइन शुरू करने के लिए, हम BR टैग इस्तेमाल करते हैं। अब मैं BR टैग की मदद से आपको शो करता हूँ कि हम कैसे, कि सबसे पहले हम ये जो P का टैग है उसको पूरा करते हैं, P। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक BR टैग लगाया इसके दरमियान। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा, आई एम अ गुड गुड बॉय। अब आप देखें, ये दोनों अलग अलग लाइंस में है। तो इसका मतलब यह है कि BR टैग हम दो दो चीजों को, या वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो चीजों को डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लिखने के लिए BR टैग इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया इसका टेक्स्ट में। अब अगर हम देखें, ये लिंक जो है ना, ये इसी लाइन में है। इसी लाइन हम अगर चाहते हैं कि इसको नीचे दिखाए, तो हम इसको नीचे कैसे लिखेंगे? हम इसको थोड़ा स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद यहाँ पर हम BR टैग लिखेंगे। सिर्फ BR टैग आपने क्लिक इंटर करने, ये आपके लिए खुद ही आ जाएगा। BR आपने लगाया तो ये लिंक ही दूसरे लाइन में आ गया। अब इसके बाद हम टेक्स्ट रिलेटेड कुछ चीजें कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। टेक्स्ट रिलेटेड, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड फॉर्म में लिखे या इटैलिक फॉर्म में लिखे, या तो उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट जो है वो बोल्ड फॉर्म में लिखे, तो उसके लिए हम बी टैग इस्तेमाल करेंगे। बी टैग को हम कैसे लिखेंगे? बी, जैसे ही हम बी इंटर करेंगे ये हमारे लिए आ जाएगा।
हम इसको इस पर क्लिक करके ये बी टैग हमारे लिए बोल्ड टैग, इसे बोल्ड टैग कहते, ये हमारे लिए ओपन हुआ। अब हम इसमें जो भी टेक्स्ट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फुटबॉलर, अब ये बोल्ड हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि हम कॉमन टैग ही लिखते हैं, कॉमन टेक्स्ट हम लिखते हैं आई एम अ फुटबॉलर। अब इस टैग और इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में फर्क है, क्योंकि ये बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है, लाइट फॉर्म में है। तो बी टैग या बोल्ड टैग का इस्तेमाल ही यही है कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाते हैं। इसके बाद हम आई टैग लिखेंगे, आई टैग या एटॉलिक टैग। अब आई टैग को हम कैसे लिखेंगे, आई हम यहाँ पर आई एंटर करेंगे, तो जैसे ही हम आई एंटर करेंगे हमारे लिए आएगा, आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे आई एम अ फुटर। ये तो हमारे लिए दूसरा टैग ही शुरू हो गया। मैं इस फुटबॉलर फुटबॉलर अब ये हो गया हमारे लिए एटालिक फॉर्म में। एटैलिक फॉर्म में ये टेक्स्ट हमारे लिए आ गया। अब इसके बाद हम यू टैग इस्तेमाल करेंगे। यू टैग मतलब यू टैग हम अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यू टैग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर put करता हूँ पेस्ट, तो ये हमारे लिए अंडरलाइन हो गया। हमने यू टैग के अंदर लिखा और अंडरलाइन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसको हम अगर हटा भी दें तो ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने यू टैग के अंदर लिखा आई एम अ फुटबॉलर, तो ये अंडरलाइन ही हो गया। अब इसके बाद हम बिग टैग यूज करेंगे। सबसे पहले हम बिग टैग लिखने का तरीका सीखेंगे। बिग आपने जैसे ही बी आई एंटर किया, ये आपके लिए आ गया बिग टैग। अब इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे उसका फॉन्ट साइज नॉर्मल कंटेंट से, नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल। इसके अलावा मैं यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, मतलब पी टेक के साथ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो उसमें काफी फर्क होगा। इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करें। अब इनको मैं लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये अब ये जो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्कूल है ये हमने बिग टैग के अंदर लिखा था, और ये जो सेकंड आई एम गोइंग टू स्कूल है ये हमने नॉर्मल मतलब पी टैग में लिखा था। तो इसमें ये डिफरेंस है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि बिग टैग हम टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है स्मॉल टैग। अब जैसे ही एस एम यहाँ पर इंटर करोगे ये आपके लिए आ जाएगा। मैंने जो आपको कहा था कि वीएस कोड आपने इस्तेमाल करना है, तो वीएस कोड का ये फायदा है कि आप जैसे ही ये वर्ड इंटर करते हो उसके रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज आएगी। तो स्मॉल पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं वही वाला टेक्स्ट जो है ये वो पेस्ट करता हूँ। मैंने ये वाला पेस्ट कर दिया। अब ये जो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्कूल है ये हमने बिग टेक के अंदर लिखा था। ये जो सेकंड आई एम गोइंग टू स्कूल है ये हमने नॉर्मल में लिखा था। जो जो उस बिग टेक में जो हमने टेक्स्ट लिखा था उससे थोड़ा सा फॉन्ट साइज में छोटा है, और जो टेक्स्ट हमने स्मॉल टेक के अंदर लिखा था वो सबसे छोटा है। तो स्मॉल टेक के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसका हम चाहते हैं कि साइज थोड़ा कम हो। अब ये हमने काफी ज्यादा टेक्स्ट पढ़े,
लाइक H1 टैग, H2 टैग, इमेज टैग, एंकर टैग, मतलब हमने 7-8 टैग्स पढ़े। अब मैं इस वीडियो के आखिर में आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा जो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश ही कीजिए ताकि आपको पता चले कि मैंने कितना सीखा है और मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। और कोई बात नहीं, अगर आपसे एक भूल भी जाए ना तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख भी सकते हो, कोई बात नहीं, सबका ये होता है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि आप एक टॉपिक है, जो भी आपको आता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको सही तरह से आता हो, उस टॉपिक पर आप 4 से 5 लाइन तक लिखें, जिसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, मतलब जिसमें आप H1 H2 इस्तेमाल करें, H3 जो भी हो, लेकिन हेडिंग, सब हेडिंग होनी चाहिए। और उस टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स भी होने चाहिए। टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स जो हमने वीडियो में पढ़े थे वो क्या थे, जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, जो टैग, ये टैग्स हम इस्तेमाल करते थे जो टेक्स्ट से रिलेटेड थे। मतलब हम कभी टेक्स्ट को बोल्ड बनाते थे, कभी इटैलिक बनाते थे। तो आपने भी इन टेक्स्ट रिलेटेड टेक्स्ट को इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और इसके अलावा सेकंड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो आपके लिए है कि एक रैंडम, मतलब आपका जो HTML पेज है, जो फाइल है, उसमें आप एंकर टैग का इस्तेमाल करके एक लिंक डालें। मतलब लिंक कोई भी हो सकता है, यूट्यूब का भी हो सकता है, गूगल का भी हो सकता है। अब लिंक कैसे डालना है मैंने आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर किया हुआ था। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है कि all and also bring some picture into your page using image tag। अब ये इसका मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एक पिक्चर होगा, अगर ना भी हो तो गूगल आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने जो आपको मेथड बताया था कि पिक्चर कैसे लाना है अपने HTML पेज में, तो आप भी उसी तरह वो मेथड इस्तेमाल करके अपने वेब पेज में एक पिक्चर भी ले आए। और बाद में आखिर में आप अपने वेब पेज को ब्राउजर के साथ ओपन करके आप चेक करें। अगर आपने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए तो कमेंट में मुझे डन जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।